हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैथ गुरु 0786 प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हमने वादा किया कि हर एक क्वेश्चन को 5 सेकंड में हल करेंगे और हम साबित भी करते चले जा रहे हैं। और अभी हाल में हम लोग रीजनिंग का जो टॉपिक चल रहा था, मैंने देखा आप लोग गिनाए त्रिभुज गिनना मात्र 5 सेकंड में जाए। जिस प्रकार का त्रिभुज था आप लोग को मैंने गिन के दिखाया सिर्फ 5 सेकंड में। आज हम लोग जो एपिसोड पढ़ने जा रहे हैं, यानी अगला जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय जो गिनने का है वो है वर्ग। वर्ग की काउंटिंग करना आज हम सीखेंगे, वो भी मात्र 5 सेकंड में। वो भी मात्र 5 सेकंड में सीखेंगे। चलिए अपने टॉपिक पर पहुँचते हैं और स्टार्ट करते हैं। वर्ग की काउंटिंग करना। कहते हैं ठोकरे खा के भी न संभले, ठोकरे खा के भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब। ठोकरे खाकर भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा चुके थे। वरना पत्थरों ने भी तो अपना फर्ज निभा चुके थे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशन वीडियो के साथ ही वर्ग की काउंटिंग करना। आपको पता होगा वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं आमने सामने एकदम बराबर हो, वर्ग होता है। ठीक है। प्रश्न हमें देखना ये है कि आप देखिए ऊर्ध्वाधर रेखा और समानांतर रेखा जब एक बराबर हो, जैसे ये प्रश्न आप देखते हैं। इस प्रश्न में हम देखते हैं, क्वेश्चन दे दिया था अभी हाल ही में एसएससी जीडी में दिया था कि इस फिगर में कितने वर्ग हैं, तो इसकी काउंटिंग हम कैसे करते हैं। फिर मैंने कहा ना कि वर्ग को काउंटिंग करना मात्र 5 सेकंड में बताएंगे, वो भी इसको भी हम लोग एक गीत पर याद करेंगे। और वो गीत जैसे हमने त्रिभुज में आप लोग को बताया था, वही गीत यहाँ पर एक बार पुनः हम गाएंगे और आप लोग को बताएंगे। कहते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गिन 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 अजपी आई बहार। बस वही काम करना है यहाँ पर भी। फिर वही गिनती को आपको गिनना है। जैसे देखिए 1 2 3, फिर देखिए 1 2 3। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हम आपको 2 तरीके बताएंगे इसको निकालने का। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया वर्ग, तो बस जब एरर दोनों बराबर हो, खाना में गिनती बराबर हो, यानी कॉलम और एरर दोनों बराबर हो। जैसे यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। जब इक्वल पूरे मैप यानी कि वर्ग में जब टोटल खाना बराबर हो तो कैसे करते हैं, इस वाले नंबर का स्क्वायर कर दो। 3 का वर्ग 9, धन 2 का वर्ग 4, धन 1 का वर्ग 1। काउंटिंग कर दिया 9 4 13, 13 1 कितना हुआ 14। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। यानी जो नंबर है उस नंबर का स्क्वायर करके उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद टोटल नंबर आपके इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 14। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ भी हम लोग देखते हैं, इसमें पूछा जाएगा वर्गों की संख्या कितनी है। इस प्रश्न में पूछा जाएगा वर्गों की संख्या कितनी है, तब हम कैसे लगाएंगे। आइए अब देखो, ये क्वेश्चन एक तरीके से और लग सकता है। जैसे टीचर उधर बताते हैं n+1 2n+1/6, इस फार्मूले पर भी हम लगा देंगे। यानी nवां पद क्या है, 3 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 रख दो। 3 धन 1, 2 गुणे 3 धन 1 बटा के 6, ये हो गया 3। जहाँ कोई मार्क नहीं हुआ गुना का चिन्ह हो गया, 3 1 4 गुणे 3 दूनी 6 7 बटा के 6, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 7 दूनी 14। आई होप, आशा करते हैं आपको हमारी बात समझ में आ रही है। देखिए एक ही क्वेश्चन को 2 मेथड से हम आपको बता रहे हैं, 2 मेथड से
मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। सही बात है। इस गीत को मैंने इसलिए गाया कि आप जागिए, सोइए मत, प्रश्न हमारा देखिए और दोनों तरीके से मेथड से इसको लगाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए और यही क्वेश्चन है, इस तरीके से भी लगाएंगे वर्क करने के बाद, और आप देखें फार्मूले के साथ भी इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पर भी देख रहे हैं यह नंबर क्या है 4। तो चलिए इसी फार्मूले से एक बार देखते हैं, 4 और यहाँ 4 धन 1 और यहाँ 2 गुणे 4 और धन 1 बटा के 6, तो ये हो गया 4 और 4 1 5 और गुणे 4 दूनी के 8 1 9 बटा के 6, काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 दूना के 6, 3 त्रिके 9, 2 दूना के 4, तो 3 पछे 15 दूना के 30, यानी वर्गों की संख्या इसमें कितनी हो गई 30। अब देखिए ये तो मैंने फार्मूला से आपको बता दिया, अब बिना फार्मूले वाला काम करते हैं। चलिए 4 का वर्ग देखते हैं 16 हो गया धन, 3 का वर्ग देखते हैं 9 हो गया धन, 2 का वर्ग देखते हैं 4 हो गया धन, 1 का वर्ग हो गया 1। क्लियर, जोड़ देते हैं, 16 4 20 9 29 31 आ गया ना। चाहे इस मेथड से करिए या इस मेथड से करिए, आपको समझ में आना चाहिए बस। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? चलिए देखिए एक और दिमाग में हो कि भैया 2-3 तो फिगर याद कर ली हैं, वही पढ़ा रहे नहीं भैया, मैं जो पढ़ाऊंगा मेरा ये रूल हर जगह फॉलो करेगा, ये नहीं कि एक ट्रिक सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए, नहीं। इसीलिए मैं आपको मेथड और दोनों तरीका बता दे रहा हूँ, जैसे मन करे वैसे आप लोग वर्ग याद कर लीजिए। एग्जाम में आता है निम्नलिखित में नीचे दिए गए फिगर में कितने वर्ग हैं, इनकी गिनती करने के लिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे साथ यही मुश्किल मेरी खोई हुई मंजिल याद आती है, मैं देरी। देखिए ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 नंबर है, दोनों बराबर चल रहा है। तो अब इसका आप देखेंगे कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। बहुत बोलते हैं विजय जी आप, जरूर अच्छी बात है, आपका चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। मज़ा मस्ती के साथ पढ़िए बेटा, फटाफट दिमाग में उसको सेट कर लीजिए। देखो है ना, यहाँ 5 का कितना हुआ 25 धन, देखो 4 कितना हुआ 16 धन, 3 के 9 धन, 2 दूनी के 4 धन 1। हाँ ये सर आप फटाफट कोई भी फिगर को गिनना सिखा दे रहे हैं भैया, हम सब कुछ सिखाएं। कहते ना कि रीजनिंग में आप लोग को शायरी से शुरुआत करेंगे और मैथ में आप लोग को गीत से शुरुआत करेंगे, अदरवाइज सब्जेक्ट में गज़ल सुनाएंगे और जो करंट अफेयर्स रहेगा उसमें कव्वाली सुना के पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ पर देख लीजिए 25 है, तो 25 और ये 5 30, जहाँ से मिले फटाफट हल्का करके काउंटिंग करना सीखिए। 25 और ये 5 30 हो गया, और 30 9 जो हो गया 39, 30 9 39 में 16 ऐड कर दो तो 5 और 5 55। तो यानी इसमें वर्गों की संख्या कितनी आ गई 55। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोग को वर्ग की काउंटिंग करना आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब कैसे काउंटिंग करते हैं भैया, ये भी तो बड़ी समस्या की बात है कि अब सर कैसे काउंटिंग करते हैं। आइए, थोड़ा सा भीग जाता है बोर्ड। हाँ वो गीत वही। हाँ भाई देखिए, जिंदगी में गीत के सिवा कुछ नहीं है। कहते ना, एक गीत बहुत अच्छा सा गाया है, सूख गई जो डाली उसमें फूल नहीं फिर खिलते,
इस दुनिया की रीत यही है, जो चाहो नहीं मिलते, जो चाहो नहीं मिलते। चलिए, हाँ आगे का लाइन सुनाएंगे आपको, फिलहाल आगे का ये मैटर सुन लीजिए। अब कहने का तात्पर्य है कि अब तो हमने देखा कि एरो दोनों ऊपर नीचे बराबर था, तो फटाफट हमने वर्गों की काउंटिंग करना सीख लिया। अब जब एरो बराबर न हो, देखिए एरो बराबर न हो, एरो बराबर न हो, एरो बराबर न हो तो कैसे काउंटिंग करें, इसमें कितने वर्ग हैं, ठीक। फिर उसके बाद अब प्रश्न आ गया कि इसमें कितने हैं। फिर प्रश्न आपके सामने आ गया कि इसमें कितने हैं। ठीक है, अब इन प्रश्नों में कितने वर्ग हैं, ठीक। अच्छा, हाँ ज़रूर आप लोग को एक छोटी सी शायरी ज़रूर सुनाएंगे इसमें। काउंटिंग कहते हैं ये दूसरा रूल हम लोग सीख रहे हैं, तो दूसरी शायरी तो होनी ही चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं। आप लोग इंतज़ार भी कर रहे होंगे सुनने के लिए। चलिए, अब देखो इसको हम बहुत चाहते हैं, ऐसे प्रश्नों को जब आता है तो हम बहुत चाहते हैं। तो चाहत पर एक शायरी मुझे याद आ गई, बहुत चाहा उसको जिसे हम पा ना सके, बहुत चाहा उसे जिसे हम पा ना सके, ख्यालों में किसी और को हम ला ना सके, ख्यालों में किसी और को हम ला ना सके, उसको देख के आंसू तो पोंछ लिए हमने, उसको देख कर आंसू तो पोंछ लिए हमने, लेकिन किसी और को देख के मुस्कुरा ना सके, किसी और को देख के हम मुस्कुरा ना सके। सही बात है। आप लोग को याद होगा कि जब अगला एग्ज़ाम हुआ तो हम लोग का RO का ये प्रश्न आया, और हमने तो इसको क्या हुआ, बहुत चाहा था लगाने के लिए, बहुत सोचा लगाने के लिए, लेकिन क्या सिर्फ ख्याल में ही रह गया और लगा नहीं पाए। और कहते हैं इसको देखकर आंसू तो निकल गए कि शायद हम मेहनत कर लिए होते तो इसको लगा लिए होते। और इसके जाने के बाद कहते हैं इसके बाद किसी और प्रश्न को देखकर हम मुस्कुरा न सके। ठीक है, हमारे शायरी के पीछे बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं, बस समझने की बस तरीका है काफ़ी। ठीक है बेटा, हम ठीक है रिपीट करेंगे, तुम लोग शायरी मत लिखो। फिलहाल ये देखो, ये क्या करेंगे, ये जो नंबर है वहाँ तो स्क्वायर करते थे और यहाँ स्क्वायर नहीं करना, इस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो 4 तिया कितना हो गया 12, 3 दूना 6 और 2 एक कम 2, टोटल जोड़ दीजिए 12 6 18, 18 2 20। इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो गई 20। इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो गई 20। वहाँ पर क्या था, जब कॉलम नीचे ऊपर दोनों बराबर था हम तो स्क्वायर करके जोड़ते थे, और यहाँ पर क्या है, जब कॉलम बराबर नहीं तो स्क्वायर जो है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके संख्या को ऐड करके वर्गों का योग निकाल लेंगे। ठीक, अच्छा अब इस प्रश्न को देखते हैं। अब इस प्रश्न को भी उसी तरह काम करेंगे। हाँ बेटा, मैंने कहा था बहुत चाहा उसको जिसे हम पा न सके, ख्यालों में किसी और को हम ला न सके, उसको देखकर आंसू तो पोंछ लिए हमने, लेकिन किसी और को देख के हम मुस्कुरा न सके। चलिए 6 5 कितना हो गया 30। पागलों, इतना सर शायरी कहाँ से याद करते हैं। कहते हैं कि अब पढ़ा रहे हैं इस तरह के ताकि आप लोगों को बोरिंग न समझ में आए और मज़ा मस्ती में आप लोग हर चीज़ सीख लें। ठीक है, बोरिंग जब क्लास होने लगता है तो बेमज़ा हो जाता है। चलिए 5 5 चौका कितना हो जाता है 20। अब देखिए 4 तिहाई कितना हो जाता है 12, और 3 दूना के कितना हो जाता है 6, और 2 एक कम कितना हो जाता है 2। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए 30 20 कितना हुआ बेटा 50, 50 और देखिए 12, 50 12 62, 62 6 68, 68 2 कितना हुआ 70।
टोटल इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो गई 70 और इसमें टोटल वर्गों की संख्या आपकी कितनी हो गई थी 20। हाँ क्लियर। अब आपको मुझे आशा है कि वर्ग की काउंटिंग करना अब आप लोग को आ गया होगा। हंसते खेलते और मजाक करते इसको भी हम लोगों ने सीख लिया, जिस तरीके से हम लोग त्रिभुज सीखे थे। चलिए इसको देखते हैं। 7 पचे 35 धन। अब देखिए 6 चौका 24 धन, 5 तिहाई 15 धन, 4 5 तिहाई 15 हो गया, 4 दूना के 8 धन और 3 एक्का 3। ठीक, फिर से देखिए 7 पचे 35, 6 चौका 24 और 5 तिहाई 15 और 4 दूनी के 8 और 3 एकम 3। ठीक है, बहुत आसानी के साथ काउंटिंग करना हम सिखा रहे हैं। चलिए इसको गिन लेते हैं। तो यहाँ 35 हो गया, 35 और यहाँ 24 गिनिए। देखिए 35 और ये हो गया 24 और ये हो गया 15, 5 20, 3 23, 23 3 26। जोड़ लिए 6 4 10 5 15, यहाँ से लगा 1, 4 3 7 1 8 85। इसमें वर्गों की संख्या कितनी आ गई 85। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे वर्गों की संख्या करना हमने आप लोग को सिखा दिया। कहते हैं कि अब इसके बाद हम लोग रेक्टेंगल की संख्या गिनना सीखेंगे, यानी आयत वाला। देखिए एक ही क्लास लंबा हो जाता है, इसलिए मैं छोटे छोटे क्लास में आप लोग को तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ और बहुत 10 मिनट आप लोग कंटिन्यू देते रहेंगे तो एक एक नई नई चीज़ों को आप सीखते रहते हैं। कहते हैं अगर आप हमसे बिछड़ जाएंगे, आप बिछड़ कर कहीं और दूसरे चैनल को मोटिवेट किए तो बस इकट्ठा के क्वेश्चन बना के भागेंगे, उसी तरह लाइफ में बढ़ते रहेंगे। तो बिछड़ने पर मुझे एक शायरी याद आ गई। बिछड़ के तुमसे हमें जीना नहीं आता, बिछड़ के तुमसे हमें जीना नहीं आता, कोई और खुशियों का तरीका नहीं आता, कोई और खुशियों का तरीका नहीं आता, बस आंसू बहाकर ही दिल को सुकून मिला है, बस आंसू ही बहाकर दिल को सुकून मिलता है, दिल के दर्द को छुपाना हमें नहीं आता, दिल के दर्द को छुपाना हमें नहीं आता। कहने का तात्पर्य कि हमको झूठ छपाटा से बहुत नफरत है। जब हम पढ़ाते हैं तो बिंदास पढ़ाते हैं, इसलिए हमें कोई बात झूठ उड़ाना और झूठी बात हमें करना नहीं आता। जितना हमने आपको पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ेंगे एनी टाइम कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वर्ग की काउंटिंग करना आ गया होगा। अब मेरे चैनल को आप लोग तेजी से सब्सक्राइब करें भैया, और शेयर भी करें, लाइक तो कर ही रहे हैं। जी बबीता जी, हम आपकी बातों से अच्छा ठीक है सर, आसान कर दिया आपने, अच्छा काउंटिंग करना। अरे भैया हम हर चीज़ आसान कर देंगे, बस कहते हैं ना कि हमारी जो शेरो शायरी होती है या हमारे गीत होते हैं, बस एक आप लोगों को एक कहते हैं बीच में जो गैप होता है, जो हम क्वेश्चन लिखते हैं उसको कम करने के लिए होता है। लेकिन हमारी शायरी को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत कुछ इसमें निकलेगा। अगर डूबने की कोशिश करोगे तो गहराई भी बहुत निकलेगी। ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन को मैं हलवा बना देता हूँ, उसी तरह हर चीज़ को हलवा बनाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।